नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, नथिंग इज परमानेंट, न कंचित शाश्वतम। कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज समस्या है, उस समस्या का समाधान स्वयंमेव उस समय पर हम आएंगे, वो समस्या गायब रहेगी। हम निश्चिंत होकर अपने उस जीवन की सुंदर बेला में, उस कालखंड में हम एंट्री करेंगे। धीरता का परिचय देना है, उस समय का इंतजार करना है कि हम समस्या विहीन उस काल चक्र में हम जल्द ही प्रवेश करें। ईश्वर पर भरोसा रखना है। ईश्वरी कृपा की प्राप्ति के तहत अपने अपने संस्कार, अपनी भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, उसको हम अमल में लाएं। मित्रों, 26 अप्रैल 2021 के उस तारीख में अपने YouTube चैनल के माध्यम से थंबनेल में एक हेडिंग थी, कोरोना की दूसरी लहर जाएगी। इसी वीडियो के माध्यम से हमने सामान्य कथन के तहत व्याख्यात किया था कि वर्तमान ट्रांजिट फेज का जो मिथुन राशि का मंगल है, बीजेपी के लिए बेहतर नहीं है। बीजेपी के गठन वाली लग्न पत्रिका मिथुन लग्न की जनपत्रिका है। बीजेपी की लग्न राशि से ही मंगल का गुजरना और देश की जनपत्रिका के दूसरे भाव से मंगल का गुजरना, यह बेहतर नहीं है। मित्रों, जैसा कि बृहस्पति पे दृष्टिपात करेंगे तो वायु तत्व की कुंभ राशि से देश की जनपत्रिका के 10वें भाव की राज्य भाव की राशि से बृहस्पति का गुजरना, जो 13 सितंबर 2021 तक हमारे देश की जनपत्रिका के राज्य भाव से बृहस्पति का गुजरना, यह भी बेहतर नहीं है। जो भी वायु तत्व का जो कैरेक्टर है, वह उसका इंडिकेशन एक नकारात्मकता की ओर ले जा रहा है। हमारे भारत की सरकार की बात करें, शासन तंत्र की बात करें, राज्य पक्ष की बात करें, उसके लिए उसकी चुनौती को और बढ़ाने के लिए मजबूर है देवगुरु बृहस्पति। मित्रों, इस मई माह में हमारे देश की जनपत्रिका के तहत देखा जाए तो चंद्रमा की महादशा है, शनि की अंतर, बुध की प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा राहु की 1 मई 2021 से प्रारंभ हो चुकी है। 1 मई 2021 से 13 मई 2021 तक राहु की सूक्ष्म दशा में हम एंट्री कर चुके हैं। राहु वैसे भी देखा जाए तो बाधित करने वाला, एक असुंदर, एक कुरूपता को इंडिकेट करने वाला, राजनीति को इंगित करने वाला पापी छाया ग्रह है। राहु चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र का है, अर्थात राहु का जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसने चंद्रमा के कैरेक्टर को भी इंडिकेट, समाहन कर लिया है, उसे एक्सेप्ट कर चुका है। इतना तो तय है कि राहु की सूक्ष्म दशा 13 मई 21 तक रहनी है। जलीय उत्पात से हम सबों को बचने के लिए सजग रहना है। मित्रों, राहु की सूक्ष्म दशा, चूंकि यह हर स्तर पर एक विषम काल के लिए, समस्या के लिए, अड़चनों को लाने के लिए आतुर है। राहु राजनीतिक हलचल भी दे रहा है और शासन प्रणाली को भी कमजोर करने की उस संभाव्य काल में इस राहु ने 13 मई 2021 तक हम सबको सतर्क करने के लिए मजबूर कर चुका है। मित्रों, चंद्रमा के नक्षत्र के राहु के होने के कारणवश हमारे देश के समुद्र तटीय परिक्षेत्र में जलीय उत्पात की संभावना को बढ़ा रहा है। मुंबई, भुवनेश्वर की बात करें, ऐसे शहर विशेष जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वहां भी समस्या आ सकती है। खास कर राहु की सूक्ष्म दशा जो 13 मई 2021 तक है, कुछ दिनों की और बात है। जलीय उत्पात की उस संभाव्य काल से हम बचने के लिए सतर्क रहें। मित्रों, 13 मई 2021 से 24 मई 2021 के उस अंतराल कालखंड में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की सूक्ष्म दशा में हमारा देश चलेगा। और चूंकि बृहस्पति मंगल की धनिष्ठा नक्षत्र का है और कुंभ राशि जो वायु तत्व की राशि से हमारे देश की जनपत्रिका के 10वें भाव से गुजर रहा है, थोड़ी सी विश्लेषण की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि हम आपको बेहतर तरीके से समझा सके। बृहस्पति की कुंभ राशि से गुजरता हुआ यह 10वां भाव राज्य का भाव है, राज्य पक्ष का भाव है। शासन पक्ष की बात करें, सरकार पक्ष की बात करें तो देश की जनपत्रिका के 10वें भाव की बात होती है। सरकार के क्रेडिट को, साख को कमजोर करने का यह प्रयास कर रहा है देवगुरु बृहस्पति।
और कई प्रकार की अफवाह को फैलाने का षड्यंत्रकारी वाले उस मोड में भी एंट्री करा चुका है देवगुरु बृहस्पति। अर्थात हमारे शासन तंत्र को, हमारे देश की सरकार को 13 सितंबर 2021 तक सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे बृहस्पति की जो सूक्ष्म दशा है 13 मई 2021 से 24 मई 2021 तक, खासकर यह 24 मई 2021 तक फर्स्ट प्रायोरिटी में प्राथमिक स्तर पर बचने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। गुरु अध्यात्म का कारक है। इतना तो तय है कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन लाएगा देवगुरु बृहस्पति। ऐसा भी हो सकता है कि किसी विशिष्ट आध्यात्मवादी विशिष्ट संत का भी निर्देश सरकार को प्राप्त होगी और सरकार उसे अमल में लाएगी। मित्रों, 24 मई से देश की जनपत्रिका के तहत शनि की सूक्ष्म दशा काल में हम एंट्री करेंगे, जो 6 जून तक है। समस्या काल की विदाई होने की शुरुआत होगी, 24 मई से प्रारंभ हो जाएगी। हम चैन की सांस लेने वाले उस कालखंड में हम सब सुंदर तरीके से प्रवेश करेंगे। मित्रों, महाराष्ट्र सरकार की यदि हम बात करें तो माननीय उद्धव ठाकरे जी जिस मुहूर्त काल में अर्थात 28 नवंबर 2019 के सायंकाल की उस 6:43 की बेला में जिस मुहूर्त काल में माननीय उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ली थी, उस शपथ काल वह बेहतर नहीं थी। मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने इंडिकेट किया था अगस्त का महीना, अगस्त 2020 का माह और नवंबर का माह, अर्थात अब ऐसा नहीं है कि 2021 और 2022 में अब अड़चने नहीं आएंगी। महाराष्ट्र सरकार की उस मुहूर्त काल वाली जनपत्रिका के तहत केतु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल व्यतीत हो चुकी है, अर्थात 11 अगस्त 2020 तक चुनौतीपूर्ण समय था। 11 अगस्त 2020 से 17 जुलाई 2021 तक केतु की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल में महाराष्ट्र की सरकार एंट्री कर चुकी है। बृहस्पति उस मुहूर्त काल वाली जनपत्रिका के तहत मार्केस प्लैनेट है और वर्तमान मौजूदा काल में महाराष्ट्र सरकार के 10वें भाव से बृहस्पति गुजरता हुआ बृहस्पति शुभकारी होगा। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी अड़चने आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कई मंत्रियों से माननीय उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा दिला सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। महाराष्ट्र सरकार के अस्थायित्व में बढ़ोतरी का मूल कारण 10वें भाव, उस मुहूर्त काल वाली जनपत्रिका के 10वें भाव कुंभ राशि से बृहस्पति का गुजरना, यह बेहतरीन है। 2021 और 2022 में महाराष्ट्र सरकार की समस्त चुनौती की समाप्ति वैसे भी नवंबर 2020 तक थी, उसकी समाप्ति हो चुकी है। ऐसी कोई समस्या नहीं आनी है और भविष्य की उस सुंदर व्यवस्था में शिवसेना और बीजेपी का जबरदस्त गठबंधन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, ग्रहों के इशारे अजीब होते हैं। देश काल समय परिस्थिति के तहत प्लैनेट अपनी जिम्मेदारी को सुंदर तरीके से व्याख्यात करते हैं। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वह रिजल्ट देते हैं, वह किसी को छोड़ते नहीं है। विशिष्ट व्यक्ति हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो। मित्रों, ग्रहों का गोचरी काल हमारे देश की जनपत्रिका के 3 ग्रहों के सूक्ष्म दशा काल का कैसा रिजल्ट होना है, एक छोटे से वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।